बैक टू माय चैनल रिज0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब कमेंट में बताना। और गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज चुके हैं। और आज आर्यन आयुष के स्कूल से कॉल आया कि मैम मीटिंग है, चलिए आइए। मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आए तो मम्मी जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। और अब 9 बज चुका है तो चलिए कुछ नाश्ता बनाते हैं चल के। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। सब्जी रखी हो तो पराठे बना लो, अब सब्जी नहीं है तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए अभी डिसाइड करते हैं हम क्या बनाते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। ओके। और अब मैं फुल एनर्जी में हूँ। जैसे कि कल आपने किसी ने कमेंट किया कि मेरी आँखें ठीक हो गई। अब मैं पूरा फुल करके, हाँ अब मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ तो मैं अपना अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। आज मुझे एक वीडियो शूट करना है। वैसे तो मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए वीडियो शूट कर चुकी हूँ, बट एक प्रमोशन टाइप वीडियो आया है तो उसको शूट करते हैं। देखते हैं आज ही शूट करना है या कब शूट करना है, तो स्पेशली शूट करना है तो शूट करते हैं उसको। और उसके बाद आपको मिलते हैं। पहले देखते हैं क्या नाश्ता बनेगा, पहले खा पी लेंगे, जब आयुष आ जाएगा तब शूट कर लेंगे। एक ही वीडियो शूट करना तो शूट कर लेंगे जब देखो तब, क्योंकि फिर पोस्ट भी करना, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो आ गया, बस 2 दिन रह गए हैं बस। सो गाइस सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ इन एडवांस। और चलिए नाश्ता बनाते चल के। सोचते क्या बने, मम्मी क्या बनेगा, मम्मी को खुद नहीं पता क्या बनेगा। चलिए देखते हैं किचन में क्या रखा है, फिर बनाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। ओके। क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है और सुबह की भूख मुझे बहुत तेज़ खतरनाक लगती है। मेरे शरीर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इस वजह से मैं योगा बस 10 मिनट कर पाई। पता नहीं क्या होता है, रोज़ सुबह शरीर में दर्द होने लगती है, फिर योगा नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करने की। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। सब्जी बनाने जा रहे हैं हम। आज छिकले वाले आलू बनाएंगे। तो देखिए तेल चढ़ा दिया है, अब इसमें सब मसाले डाल के सब्जी बनाएंगे। ठीक है गाइस, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मेथी डाल देंगे हम। मेथी समझ रहे हैं, जीरा से तो सब लोग छौंकते, कभी कभी मेथी से भी छौंकनी चाहिए। और सूखे मिर्चे लाल डाल देंगे। मिर्चे पहले डाल दे कि प्याज पहले डालें? पहले प्याज डालेंगे गाइस। प्याज पक जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए, तब इसमें लाल मिर्चे डालेंगे सूखे। आँखों में बहुत तेज़ लग रहा है, रुक जाओ ज़रा, प्याज भून ले, हल्का लाल भूनना है। सो गाइस मैंने लाल मिर्चे डाल दिए हैं, सूखे लाल मिर्च डाल दिए। अब इसमें डालना चाहेंगे तो पिसा मिर्चा डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। और हल्दी नमक डाल के ढक देंगे, आलू पक जाएंगे तो उसमें आप सूखा धनिया डाल सकते हो और जो भी आपको टेस्ट में अच्छा लगता हो सब डाल सकते हो। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मैं हल्के मसाले का आलू बनाऊँगी। ठीक है, तो बस प्याज लाल हो रहा है, जल्दी से लाल हो जाए फिर इसमें आलू डालते हैं। नमक, मम्मी हल्दी डालनी है? हल्दी नहीं डालनी है, किसी किसी खाने में हम हल्दी नहीं डालते। मम्मी से पूछ के बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना, कभी कभी पूछ लेते, सोचते टेस्टी बन जाएगा, है ना। तो चलिए प्याज बस भून गया है, जल गया है। अब इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि उस मिर्च से कड़वी नहीं हुई होगी मुझे लग रहा। और बस फिर इसको ढक देंगे। ठीक है, चलिए नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार आप डालिएगा, मिर्चा भी स्वाद अनुसार। ऑलमोस्ट आलू पक चुके हैं। अब इसमें हम पिसा धनिया और लाल मिर्च डालेंगे, और हो सकेगा तो थोड़ी सी पिसी खटाई डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बस सब्जी हमारी रेडी है, आटा मैंने लगा लिया है। अब जो है पराठे सेकेंगे और हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आपको मिलते हैं खाते वक्त। ओके। सब्जी पराठा रेडी हो चुका है, वो मम्मी का, ये मेरा। मम्मी पूजा करने गई हैं, वो आने के बाद खाएंगी, फिर उसके बाद जाएंगी मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो चलिए खाते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा। इस गर्मा गर्म फ्रेश एकदम नाश्ता बनाया है। वैसे सब्जी मतलब फ्रिज में रखी होती ना शाम की, आज मैंने फ्रेश सब्जी पराठा बनाया। हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ता करते करते मैं एक व्लॉग देख रही थी। फिर व्लॉग देखने के बाद अभी मैं जस्ट व्लॉग देख के ख़त्म हुई। कभी कभी मतलब देख लेना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखते रहनी चाहिए। सो उसी बीच अभी मैं अपना व्लॉग चेक करने लगी तो फिर मेरे पे एक कमेंट आया कि हाँ ऋतु आप बहुत जल्दी थक जाते हो। वो मुझे जानती भी हैं, अक्सर कमेंट भी करती है। तो मैं इसका रिप्लाई दूँ या ना दूँ समझ में नहीं आ रहा, बट चलो दे ही देती हूँ।
कि ऋतु आप बहुत जल्दी थक जाते हो, थोड़े से काम में थक जाते हो और कुछ खाया पिया करा करो, आप तो दिन में सो भी लेते हो। चलिए पॉजिटिवली इसका जवाब देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हैंडल करते हैं, बाकी तो समझने वाले समझ ही जाते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है आपको लगता हो मैं थक जाती हूँ। और रही बात दिन में सोने वाली, तो दिन में सोती मैं जब ही हूँ जब मुझे बाहर जाना नहीं होता, जब मुझे कोचिंग जाना होता है या कहीं भी जाना होता है। मैं दिन में वैसे तो सोती ही नहीं, क्योंकि अगर मैं दिन में सो जाऊँगी तो मैं रात में नहीं सोऊंगी। और मैं डेली सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं जब भी सोती हूँ दिन में नहीं सोती हूँ। मतलब बीच में 1-2 दिन आपने देख लिया होगा कि मैंने हाँ व्लॉग में बोला कि मैं सो के उठी, क्योंकि मेरे आँखों में दर्द था, या मैं शूट से वापस आई, या मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तब मैं सो जाती हूँ। मैं कह रही हूँ मैं मेहनत नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन हाँ हो जाता होगा, क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ़ हो जाती है। जब भी मैं शूट करके आती हूँ या थोड़ा सा भी चलती फिरती हूँ, मेरे हाथ मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि मैं वो बता भी नहीं सकती क्यों होती, मुझे नहीं पता। शायद मेरी शरीर में प्रॉब्लम्स हों, सब कुछ शरीर में सही है, लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी जगह पे अचानक वाली दर्द होती, जो दर्द मैं कभी अपनी मम्मी के साथ भी नहीं शेयर करती। क्या यार, छोटी छोटी सी दर्द तकलीफ़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो फिर ये बोलना कि थक जाते हो, सैलेड वगैरह खाया करो। मैं खाती पीती रहती हूँ, सब चीज़ खाती हूँ, खाना खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ। हो सकता है शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जिनकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, फिर भी मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन मम्मी मेरी संभाल लेती हैं चीज़ें, बहुत हद तक संभाल लेती हैं। लेकिन उसके बाद भी जब मुझे उन दिनों में भी प्रॉब्लम हो जाती, जब मेरी मम्मी नहीं होती, मैं अकेले होती हूँ, तो मुझे काम करने पड़ते हैं, चाहे मेडिसिन लेके। कभी कभी बुरा लग जाता है यार आपकी बातों का, मुझे रोना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी बुरा लग जाता है यार। समझो, एक लड़की हूँ, लड़की को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मैं सब काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है आप जितनी मेहनत नहीं करती होंगी, ऑफिस नहीं जाती, मैं नहीं खा जाती, लेकिन यहाँ फ़ोन पे भी सब कुछ मैनेज करना बहुत टफ होता है। हर ऐप पे रील्स डालना, इधर से उधर हर चीज़। मेरी मम्मी तक बोल देती दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। अब उनको कौन बताए कि इधर से उधर चीज़ें करना, समझना, कभी कभी प्रमोशंस आ जाते हैं उनको समझना, स्क्रिप्ट याद करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी काम आसान नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बोलना कि अब कोई बात नहीं यार, कभी कभी थोड़ा सा बुरा लग जाता। आप हमें नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा काम यार। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं थक जाती होंगी, मुझे तकलीफ़ें हो जाती हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। नहीं बताना चाहिए ना, ठीक है, अभी कुछ चीज़ें नहीं बताऊँगी। ठीक है, और मेरे घर में मतलब 2 दिन पूजा हुई, सच में हमारे घर सब बहुत थक गए थे। थोड़ा सा काम भी होना तो पूरा घर फैल जाता है। भले आपका कमरे में, एक कमरे में, आगे कमरे में हमारे यहाँ पूजा थी, लेकिन हमारा 2 मंजिल का घर था तो पूरा फैल गया था। मम्मी ने सब कुछ संभाला, पूरे इधर कपड़े उधर कपड़े, जानते तो हैं सब, पूरा घर फैल जाता, छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो पूरा घर फैल गया था। करने में, धीरे धीरे समेटने में वक्त लग रहा था, इसलिए हमारे चेहरे पे थकावट और हाथ पैरों में बहुत दर्द थी। हम लेटे थे, हमारा मन नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने किया। अब हमारा घर पूरा समेट चुका है, तो अब हम फ्री हैं, हम कह सकते हैं हम फ्री हैं। लेकिन बीच बीच में हमारे काम आते रहते हैं, हमें हर जगह पे रील्स पोस्ट करनी होती हैं जो हमने ले रखा है, जो हमारा काम चल रहा है, कभी इंस्टा पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह मैं अपना वक्त देती हूँ। अपनी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हर जगह पे मैं अपना थोड़ा थोड़ा वक्त निकालती हूँ। तो ये कहना कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ, खाया पिया करो, मैं खाती पीती हूँ, मुझे खाने पीने की कमी नहीं है। ठीक है, आई होप सो आप मुझे समझेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी अब से मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं थक गई। ठीक है, आप नहीं चाह मतलब मैं अपनी छोटी से छोटी चीज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो क्या बोलूँ, फैमिली समझ के शेयर कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको थकने और इस चीज़ की सो भी जाऊंगी तो कभी बताऊंगी नहीं कि मैं सो के उठी हूँ। मतलब कभी कभी मैं इसलिए भी दिन में नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आएगी। अगर मैं दिन में सो गई तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी। मैं डायरेक्ट सुबह उठती हूँ और डायरेक्ट रात में 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक मैं सो जाती हूँ। फ़ोन भी नहीं चलाती, फ़ोन जितना चलाया दिन भर में ही चलाती हूँ, उधर से उधर चीज़ें कन्वर्ट करती रहती हूँ। थोड़ा सा वाईफाई है तो 1-2 रील्स देख लेती हूँ, बाकी मुझे ऐसा कुछ रहता नहीं है।
होप सो आप मुझे समझेंगे। और मैं 1-2 दिन में आपको मतलब पूरे कपड़े तो मैं अपने सारे दिखा चुकी हूँ। मैं सोचती दोबारा से फिर से अलमारी से निकालूंगी, फिर से सब उलझ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग जाता है कभी कभी, मतलब थोड़ा अजीब लगा। बाकी बोला, आप बोल रहे थे कि ना ऋतु पूजा थी आज के दिन तो कुत्ता नहीं बोलती उसको। मैं मेरे भाइयों के साथ मस्ती मजाक करती रहती हूँ, कुत्ता निकलता ही रहता है। हर किसी की बहन से निकलेगा। जब कोई शैतानी कर देते तो और कोई गाली नहीं निकलती, कुत्ता निकलता है। और उसको मैं चिढ़ाया करती हूँ। कलवा वो मुझे भी तो चिढ़ाता। कभी आपने उसकी हमारी लड़ाई नहीं सुनी। वो कहेगा मोटी भैंसी खा ले जाके, ये है वो, इतना गंदा गंदा बोल देता है। मतलब मजाक मस्ती में हमारा चलता रहता, तो मैं भी उसको बोलती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और थैंक यू, सपोर्ट करते रहो बस, और क्या है। अब कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आपको बहुत लगती है ना, तो अभी नहीं शेयर करूँगी। मैं तो अपनी रियलिटी, मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस वही दिखा रही हूँ। अगर आपको वो भी अजीब लग रहा है तो आप वो चीज़ें शेयर करना थोड़ा बंद कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको कुछ फेक नहीं दिखा रही हूँ। अपने ब्लॉग में मैं कुछ फेक दिखा ही नहीं रही हूँ। और एक यही इन्हीं का सेम क्वेश्चन था कि आप जब पूजा चल रही थी कि तो आपने अपने ऊपर हाथ जोड़ने वाला स्माइली क्यों लगा रखा था। वो इसलिए लगा रखा था, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना था और वो बहुत ज़्यादा, मैं दिख भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लगा देते। फिर उसके बाद तो मैंने प्रॉपर वैसे ही रखा, कोई दिक्कत तो थी नहीं उसमें। थैंक यू सो मच। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका भी रिप्लाई देते रहेंगे हम। और आज हम जो भी करते हैं दिन भर ब्लॉग में वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हम कोचिंग जाएंगे क्योंकि आज चले जाएंगे। आज मैं बिल्कुल मतलब फ्रेश फील कर रही हूँ, तो आज मैं जाऊँगी। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मैं सोच रही थी कि हाँ, आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि लोग कंफ्यूज रहते ना कि मैं ब्लॉग किसी भी टाइम मतलब डालती मॉर्निंग में ही हूँ, मॉर्निंग में ही किसी टाइम डाल देती हूँ। तो क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक फ़िक्स टाइम पे ब्लॉग डालूँ? तो आप बता दो कौन सा टाइमिंग रखूँ। 10 से 11 के बीच में रखना, ओके, क्योंकि 10 से 11 के बीच सही रहेगा। मैं एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर दूँगी। अपलोड करने में भी टाइम लगता है, नेट शायद स्लो चलता है, इस वजह से टाइम लग जाता। मैंने ब्लॉग तो मतलब 10 बजे तक डाल ही देती हूँ। हो कभी कभी देर हो जाता है, काम में बिज़ी हो गई तो देर हो जाता है, वरना तो हो जाता है। और किसी ने बोला ऋतु आप ट्रेंडो ऐप पे वीडियो बनाओ मैं ना, कोई आ गया है, मम्मी तो मीटिंग में गई है। पगलैट, बोल बोल। ये लोग तो एहसान करके आते हैं जैसा लग रहा मुझ पे। ये कह रही थी, आर्यन आ गया था। मैं ये कह रही थी कि मैं किसी भी ऐप पे वीडियो यार तभी बनाती हूँ जब मुझे पेमेंट मिल रहा होता है या कुछ भी हो, क्योंकि विदाउट पेमेंट मैं कहीं काम नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाती चली जाऊँ आपके ऐप पे, आपका ऐप का प्रमोट हो रहा है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसका नहीं। मैं सिर्फ इंस्टा में ही फ्री वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इंस्टा मेरा अपना है, तो मैं उस पर बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ। बट अभी इंस्टा पे भी कम कर दिया है, ज़्यादा नहीं करती। मौज पे मैंने काम छोड़ दिया, उन्होंने मुझे पेमेंट देनी बंद कर दी। बाकी क्रिएटर्स को देते थे, मुझे ही नहीं देते थे। ओह माय गॉड सो इसीलिए नहीं बनाती। और मेरे फ़ोन में इतनी दिक्कत हो रखी है तो मैं अदर बहुत सारे ऐप डाउनलोड भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने मौज हटा दिया। जितने भी ऐप डाउनलोड किए थे सब हटा दिया। अभी मैं सिर्फ एक ऐप पे काम कर रही हूँ, वो है मेरा गाँव ऐप। आप सेम ऋतु कश्यप नाम से मुझे सर्च कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप मुझे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं कहीं नहीं बना रही हूँ। अगर पेमेंट वाला हो तो बताना, ओके। है मम्मी आधे घंटे पहले आई थी। बहुत गर्मी है बाहर, कह रही हैं गर्मी तो है, क्या कर सकते हैं। और खाना मैंने बना लिया। मैंने बनाया, खिचड़ी बनाई है मैंने। दाल चावल रात में बनाया था तो मैंने सोचा अभी खिचड़ी बना लेती हूँ। मम्मी सो रही, मम्मी सोच रहे खाना खाओगी तो वो मना कर रही है। हमें तो लग रही है भूख, तो हम तो जा रहे खाना खाने। फिर देखते कुछ काम करते। काम करना है, बहुत ज़रूरी एक काम है, देखते हैं अभी करते हैं कि नहीं। खाना निकाले नहीं खाओगी, देखो मम्मी मना कर रही है, क्या कर सकते हैं। अब वो पता नहीं कहाँ है। आर्यन, हे आर्यन, आर्यन खाना नहीं खाओगे हैं? आओ खाओ आके, चलो। इस खिचड़ी बन चुकी है विद चटनी और सब खा रहे हैं। वो नहीं खाएंगे, वो टिफ़िन में खाना जब तक खा नहीं लेंगे तब तक तो ये नहीं खा सकते खाना।
मैं रेडी हो गई थी थोड़ी देर पहले ही, मैंने वीडियो शूट की, प्रमोशन वीडियो मुझे शूट करना था। इतनी दिक्कत हुई शूट करने की, क्योंकि वो स्पेशल प्रमोशन वीडियो था, उसका साउंड कहीं भी नहीं मिल रहा था। बहुत दिक्कत से शूट किया, भेजा है चेक करने के लिए, सही हुआ तो ठीक है, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यार बहुत गुस्सा आता है, मैं पहले ही शूट कर चुकी थी इंडिपेंडेंस, इतनी गर्मी ऊपर से हो रही है। मम्मी हमारी कुकिंग रेसिपी को ही देख रही है। मम्मी क्या देख रही है? चुप्पे देख रही है दूसरे फ़ोन में, रेसिपी देख रही है मम्मी को। मैं अब दिखाती हूँ आपको, ऐसे कौन रेसिपी देखता है, हद है। डिफ़िकल्टीज़ होती है वीडियो शूट करने में। अब मैं फिर से एक बार याद करके रख लूँ, जब आयुष आएगा तो अगर नहीं सही हुई तो शूट तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद मुझे कोचिंग जाना है। चलिए गाइस, मिलते हैं काम करने के बाद, ओके? फिर कोचिंग जाने वक्त मिलेंगे हम आपको। कोचिंग के लिए रेडी हो गई, अब मैं कोचिंग जा रही हूँ और हमारा काम हो नहीं पाया। बहुत नखरे होते हैं लोगों के, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी आपको। और अभी मैं कोचिंग जा रही हूँ, आपको आने के बाद मिलती हूँ, ठीक है? पीछे इतनी बदतमीज़ी ये लोग कर रहे हैं, जीने नहीं देते इंसान को, थोड़ी देर लेटने सुकून से नहीं देते। खेल रहे, दूसरे इंसान को परेशान कर रहे हो। से आ गए, मम्मी चाय पी रही हैं। मम्मी आज कोई रेसिपी देख रही थी, लेकिन मम्मी खिलाती क्या, कद्दू, लौकी, घुइयां, पनीर, कटहल, यही सब। हमने कहा कुछ अच्छा खिलाओ, तो नहीं खिला रही। हाँ, अभी तीन सब्जियां फेंकी गई हैं परसों। फेंकी गई तो क्या करें? हेलो तो गाइस, लेकिन कितनी सैड होली फीलिंग हो रही है। बना के खिला नहीं रही ना, इसी वजह से। वेलकम टू किचन। आज आवाज़ मैं तेज़ बोलूँगी। ऐसा आपको लगता है किचन में आवाज़ मेरी स्लो? नो, नेवर, कभी नहीं स्लो हो सकती। सो गाइज, नहा धो के पूजा करने के बाद मैं टीवी देखती हूँ थोड़ी देर, डेली का रूटीन है मेरा। और उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ। मम्मी ने बनाई है घुइयां की सब्जी और मुझे बनानी है रोटी। आटा सना रखा है क्योंकि मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। सुबह जब मैं पराठे बना रही थी तो मैंने आटा एक्स्ट्रा सान लिया। अब मैं बस रोटी फटाक से बनाऊँगी और बस खाना रेडी हमारा। उससे पहले हम किचन में थोड़ा बर्तन वर्तन लगा देते हैं, उसके बाद रोटी सेकते हैं। नहीं ना, आपको मिलते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे मैंने प्रमोशन वीडियो बनाया था, मेरा सही नहीं बना, फिर से बनाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब कल बनाएंगे, घर पे नहीं, बाहर जाके बनानी पड़ेगी। तो चलिए मेहनत करते हैं, मेहनत का फल अच्छा ही होता है। तो चलिए गाइस, रोटी बना लेते, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी देखना 10 रोटी सेकने में पसीना बहने लगेगा। कोई बात नहीं, 10 ही रोटी हैं, सिक जाएंगी। चलिए गाइस, बनाने के बाद मिलते हैं। ओके, आई होप आज आपको जोश कम नहीं लग रहा होगा, है ना? आवाज़ मेरी स्लो नहीं लग रही होगी। बुलंद आवाज़ है मेरी यार, मैं चिल्लाऊँ तो 5 घर सुनाई दे, इतनी तेज़ मेरी बुलंद आवाज़ है। चलिए गाइस, अच्छा रोटी बना लेते, उसके बाद मिलते हैं। ओके बाय। सो गाइस, खाना बन चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं खाने जा रही हूँ। आप लोगों को भी अगर खाना है तो आप आ सकते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो उसके बाद थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे खाना खाने के बाद। सो गाइस, खाना पीना हो गया और आज तो लेट हो गया, 11 बज रहा है और सोने का टाइम आ गया, तो ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होप सो समथिंग न्यू देखने मिले आपको। और काम यही था बस, ये काम बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।